दी थी। ये डिफ पे पता नहीं कहाँ से लीकेज हो रही है, सारा अंदर का तेल निकल गया। देखना पड़ेगा कोई पत्थर बजा है क्या है क्या नहीं। देखो ये सारी लीकेज डिफ से निकलती है। अभी खोल के घर पे ही चेक करूँगा मैं। वो देखो सारा तेल निकल गया डिफ का, मुझे तो पता ही नहीं था डिफ लीक हो रहा है। खोल के चेक करते हैं, बाकी देखते हैं फिर खोल के कि क्या 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 चीज़ें टूटी हैं अंदर, कुछ कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। और ये भी देखना पड़ेगा कि और कितनी चीज़ों का हुआ है। इतना तेल निकला है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एज़ यू नो आपने पिछले व्लॉग में देखा कि मेरी गाड़ी का डिफरेंशियल टूट गया था। तो हमने तो घर पर लाकर खड़ा दी थी वो, बट अब 2 दिन हो चुके हैं मेरे हिसाब से, तो वो ऐसी खड़ी थी। तो हमने घर पे ही खोलना था, तो अब हमने खोल दिया है। तो मैं आपको उसकी कंडीशन दिखाता हूँ कि डिफरेंशियल की क्या कंडीशन हो गई है। फुली तो नहीं रिपेयर घर पे होगा, सिर्फ खोला है हमने। बाकी एक बार पहले भी टूटा हुआ है मेरा, 1.5 साल पहले। उस टाइम एक्सल भी टूटा था शायद गाड़ी का, उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करता था। बट आई विल शो यू कि कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या हुआ है। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। बूजो जी बीच में बैठे हुए हैं। हाँ जी बूजो जी, बूजो जी। अब गाड़ी को करेंगे जैक पे लगाएंगे। दिखाओ क्या क्या टूटे। गरारियाँ अच्छा टूट ही गई, निकली गई पूरी। पिन भी टूट गई, गरारी भी टूट गई। ये मैंने रखे हुए ग्लव्स, डॉक्टर्स ग्लव्स यूज़ करता हूँ मैं ताकि हाथ गंदे हों। ये पूरा पैक ही ले लिया था मैंने, इसमें 60-70 ग्लव्स होते हैं। तो कभी भी कोई ऐसा काम करना है तो ताकि आपके हाथ गंदे ना हो, बार बार हाथ धो धो के बंदा, कई बार तो निकलता भी नहीं है कुछ, लाइक ग्रीस लग जाती है, ऑयल लग जाता है, फिर वो निकलने में बहुत टाइम लगता है। तो बेस्ट है कि भाई कभी भी आपने काम करना, मैंने तो ये जुगाड़ लगाया हुआ है, तो इसको यूज़ कर सकते हो आप लोग। सो दिस इज़ द पेन। ये पेन होती है, देखो कितनी मोटी। ये पूरी पेन टूट गई। जो स्पाइडर गियर्स, जो कि दिस इज़ कॉल्ड स्पाइडर गियर, इसको इंटैक्ट रखती है ये। और ये तो चलो सही सलामत, ऐसे तो मतलब एक ही पीस में आए, बट इसके भी गियर टूट गए। देखो यहाँ से, जस्ट चेक दिस आउट, यहाँ से पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है और ये तो टूट ही गया। खोल तो हमने लिया है, पिछली बार भी खोला था घर पे ही, बट अब देखते हैं क्या अल्टरनेट होगा इसका। बाकी कोशिश करूँगा मैं कि इस बार डिफ जो है वो वेल्ड ही कर दूँ मैं, ताकि ये फिर रेयर डिफ लॉक हो जाएंगे इसके परमानेंटली। उसके थोड़े प्रोज भी हैं, उसके थोड़े कॉन्स भी हैं। ऑन रोड पे काफ़ी कॉन्स हैं, जैसे स्टेबिलिटी में गाड़ी में थोड़ा इशू आएगा हाई स्पीड पे। हुण गालां पै रही घर तो, इतनी देर में गालियाँ गुलियाँ नहीं पड़ी थी, बट हाँ अभी जैसे खोल रहे हैं ना तो देख के हालत, बापू वॉज लाइक देख लै आ भी तोड़ता आ भी तोड़ता आ भी तोड़ता, इन्ना बुरा हाल करता गड्डी का। चलो इन चीज़ों में थोड़ी थोड़ी ऐसी दिक्कतें आती हैं, बट नो वरीज। Stay a moment. All my walls are falling, and my heart is beating loud until I hit the ground. Will you stay? एक और चीज़, जब भी आप निकालते हो व्हील तो हमेशा गाड़ी के इधर रखना, क्योंकि बाई चांस इनकेस अगर जैक भगवान ना करे कि वो गिर जाए या कुछ हो जाए, तो आपकी गाड़ी पूरी नीचे ना टच हो। अगर ये गिरेगी तो टायर पे होएगा, और ये हमारी ये जो डिस्क है इसके ऊपर नहीं गिरेगी गाड़ी। तो दिस इज़ फॉर सेफ्टी, हमेशा यहाँ पर रखो। बाकी दीज आर शॉकर्स,
द स्प्रिंग। अब डिफ को निकालने के लिए हमें दोनों एक्सल निकालने पड़ेंगे गाड़ी के। ये एक्सल रॉड है और एक्सल निकालने के लिए यहाँ पर इसके अंदर नट्स हैं, वो देखो 1 2 ऊपर ये 3। कितने नट हैं पापा इधर? 6। अच्छा ये वाले, अच्छा यहाँ पे इसके निकाल दिए हैं, ये नट्स यहाँ पे निकाले हुए हैं, इधर के निकाल रहे हैं। तो उसके लिए ये वाला टायर भी खोलना पड़ेगा भाई। टायर खोल के, नट खोल के, फिर यहाँ से रॉड बाहर निकल जाएगी और उधर से बाहर निकल जाएगी, तो ये दोनों तरफ से अनलॉक हो जाएगा और फिर इसको पुल करके बाहर निकाल लेंगे। मौसम अच्छा हो रहा है, फैन लगा हुआ है बाकी, बट स्टिल हालत देखो, गर्मी। तो जी ये भी खोलनी पैनी और सपोर्ट नीचे, ताकि सपोर्ट रहे गाड़ी को, इन केस अगर कोई मिसहैप ना हो जाए। उसके लिए सेफ्टी इज़ मस्ट। जिम लग जाता है, मैं क्या चीज़ा खोलते खोलते जिम ही लग जाता है, जिम लग जाता है चीज़ें खोलते खोलते। स्टिपनी खुल गया। ये भी बड़ा अच्छा टायर है, डिस्कवरर ऊपर। ये मेरी गाड़ी में सबसे छोटा टायर है वैसे, अगर कंपेयर करें हम इसको इसके साथ, तो इसकी प्रोफाइल कम, मतलब चौड़ाई कम है मेरे हिसाब से। दिस इज़ कहाँ लिखा है ये, दिस इज़ 255/70 R16 and these are 265/70 R16। ये थोड़ा, ये इससे 10 प्रोफाइल मोटा है, बाकी वो तो सबसे बड़े टायर हैं। और दीज आर 235/85 प्रोफाइल अब इंडिया में आनी बंद हो गया। ये बहुत मतलब इम्पोर्ट ही कराना पड़ता है, तो अगर ये 25,000 का एक टायर है तो आपको भी अगर इंपोर्ट कराओगे 45,000 के आसपास का एक सिंगल टायर मिलेगा, तो इट्स नॉट वर्थ इट कि इतने पैसे। बाकी शौक का कोई मूल नहीं, जिसने मंगवाना है वो मंगवा ही लेते हैं लोग। ऑलमोस्ट दिस इज़ 32 इंच टायर, नॉट मे बी 32 पॉइंट समथिंग है या 32 है, बट नॉट 33। तो इसकी वजह से मेरी गाड़ी की हाइट काफ़ी बढ़ गई है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी हो गई है इसकी वजह से। बाकी थोड़ा बहुत बम्पर तो ट्रिम करना ही पड़ता है, जैसे आपको दिखाऊंगा यहाँ से अंदर ठोकी हुई है चैसी, जैसे चैसी पूरी अंदर ठोकी हुई है ताकि टच ना हो, बट अभी भी लेफ़्ट वाला टायर टच करता है और यहाँ से भी अंदर से काटा हुआ बम्पर। अब इधर वाला टायर खोलेंगे। बाकी ये देखो इसका टायर कंपैरिजन, बाकी इसका और इसका टायर कंपैरिजन आपको साथ में खड़ा के दिखाऊंगा कितना डिफरेंस है। बाकी ये खड़ी अपनी स्विफ्ट भाई, एक पूरा ख़तरनाक लोहा जिसमें एयर बैग्स भी नहीं है, बट फिर भी आपका कुछ जाएगा नहीं, सामने वाले का कुछ रहेगा नहीं। दूसरी तरफ 3 का डब्बा, गुड एवरेज बट ज़ीरो सेफ्टी, आपका कुछ रहेगा नहीं, सामने वाले का कुछ जाएगा नहीं। बिल्कुल एक्सट्रीम चीज़ें रखी हुई हैं, एक बिल्कुल लोहा, एक बिल्कुल टीन। तो ये वाला ना बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, दूसरा नट खोला, एक बार करके देखता हूँ। कहीं ना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, तो ये वाला लास्ट में ट्राई करेंगे। अब पहले खोल के देखते हैं बाकी सारे। थोड़ा क्या होगा, चक्कर मार
टाइट तो नहीं कर रहे? हाय बहुत ज़्यादा टाइट कितने था? बहुत ज़्यादा टाइट था ये वाला, पूरी जान लग गई। इनके पास होती है लंबी, इतनी लंबी रॉड मैकेनिक वालों के पास। आई डोंट नो ये कैमरे में आया हुआ कि नहीं, बट अभी इतना सा स्लिप हुआ था। जैक बच गया। स्विफ्ट और इसके टायर पे चेक करो कितना डिफरेंस है। शो यू द डिफरेंस कि ये है पीछे वाला टायर जो पीछे डाला हुआ था, जो इट्स ऑलमोस्ट 33, मैं भूल गया 32 तो है ये, अब ये 32.5 है या 32 है प्रॉपर, उसमें मेरे को कन्फ्यूज़न है, वो मैं चेक करके बताऊँगा आप लोगों को। बट ये पीछे इसलिए डाला हुआ था क्योंकि आगे जगह ही नहीं है, इतना बड़ा टायर आए, इसके लिए मेरे को गाड़ी को लिफ्ट कराना पड़ेगा। लाइक सफारी की प्रॉपर लिफ्ट किट आती नहीं है, तो ये बड़ा चक्कर है इसमें। एक तो पंगा, अगर मैं जुगाड़ लगा के भी थोड़ा करूँगा तो उससे राइड क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो करके मैंने ये टायर बड़ा वाला पीछे डाला। तो अब आपको दिखाता हूँ कि ये देखो कितना डिफरेंस है। ये देखो, ये यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये है डिफरेंस दोनों टायर में। ये है जो इंस्टॉल्ड है पहले ही 255/70 की चौड़ाई कम है, बट इसकी हाइट ज़्यादा है। इसकी चौड़ाई ज़्यादा है बट हाइट कम है। बट अगर ये इंस्टॉल हो गया तो ग्राउंड क्लियरेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इट्स अ गुड टायर, कॉन्टिनेंटल का है, इसका नाम था क्रॉस कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, इट्स अ गुड टायर, बहुत अच्छी परफॉर्म करता है। ऑल टेरेन टायर है, रोड पे भी बहुत अच्छा है, ऑफ रोड पे भी काफ़ी अच्छा, मतलब सारे ऑब्स्टिकल्स क्लियर कर लेता है। बाकी ये भी टाटा बाय बाय होने वाली है उसकी। दोनों टायर्स खुल चुके हैं। पहले इधर का एक्शन निकालेंगे, फिर उधर का एक्शन निकालेंगे, फिर हम डिफ निकालेंगे। इट्स क्वाइट टायरिंग वर्क, बट हुण करना तो पैना ही है। बाकी खुद मैं इसलिए कर रहा हूँ, बाकी नॉलेज मिलती है। इसका खोलने का ये तरीका है, बोल्ट अंदर जा रहा है और ये प्लेट बाहर आती आ रही है धीरे धीरे। जितना आप इसको टाइट करोगे उतना ही बोल्ट ये बाहर आ रहा है, देखो धीरे धीरे। ये आ गया बाहर, ये निकल गया एक्सल। ये वाला नट बहुत ज़्यादा टाइट है, इनको खोलना बहुत मुश्किल है। 4 नट हैं, बहुत जान लग रही है उसमें। ये टूट गया था, वो जो झटका हो जाता पीछे वाला तो यूँ भी टूट गया। अभी वेल्ड करवाएंगे, या तो यहाँ पे हैवी ड्यूटी लगवा लेंगे। ये होता है, 2 होते हैं ऐसे, ये है। सफारी की स्टॉक सस्पेंशन चेक करो, पूरा आगे शॉक अब्जॉर्बर, स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये सपोर्ट के लिए होता है कि जब ज़्यादा फ्लेक्स होती है तो वो टच हो जाता है उधर। अच्छा, तो जी आप ही कहते हो चीज़ें टूटने के लिए ही होती हैं? नहीं, आप ही कहते हो कि चीज़ें टूट। बूजो भी आ गया है। ओए बूजो, इधर आओ, कम। ओए मोटू, ओए भुखिया, सिट। गुड बॉय, इसका मतलब है स्पीक। बूजो स्पीक, बस। नो, सिट डाउन, गुड बॉय, स्टे। ये मैंने ही ट्रेन करा। ये सही सलामत निकले हैं? सही सलामत निकले हैं।
ये सही है। ये सही है। फिर से हो गया। घिस गए अभी। हेलो। हमारा एक छोटा सा दोस्त आया हमें मिलने आज, है ना बूजो? बूजो को भी मिलने आया है। और भाई क्या लग रहा है आपको? हो जाएगी ठीक? हो जाएगी, उनके साथ में। हो जाएगी। आपको भी लेके जाना था हमने, आप आए नहीं पड़ा ना उस दिन, फोन नहीं उठाया भाई ने हमारा। गया हुआ था, हाँ भाई गया हुआ था, पता नहीं कहाँ गए हुए थे। गया था साला से सालासर गए हुए थे। बहुत दूर है ना यहाँ से, 8 घंटे। 8 घंटे दूर। कोई नहीं, इस लड़के को हम बाद में, अभी जो जाएंगे जब गाड़ी ठीक होएगी फिर लेके चलेंगे इसको। मैं एक बार गया था वहाँ पे। वो ऑफ रोडिंग नहीं, जो छोटू सा था जैसे, मतलब वो जंगल है हमारे यहाँ पे ना, उसके ऊपर भी आएगा, अलग वीडियो बनाऊंगा, वो भी दिखाएंगे आपको। चलो चंगा, सत श्रीकाल। आपको दिखाते हैं बाद में डिफरेंशियल जब निकल जाएगा, अभी तो बहुत टाइम लग रहा है डिफरेंशियल निकलने को। इधर से भी एक्सेल ढीला कर दिया, उधर से भी एक्सेल ढीला कर दिया, उधर इतना ज़्यादा निकला हुआ है, तो फिर भी अभी निकल नहीं रहा है। मैं भी, मुझे लगता है वो जो टूट गया ना अंदर से सारा, छोटे छोटे पार्टिकल्स फंस गए हैं उसके अंदर। देखते हैं अब कैसा लगता है। ये पहले जब डिफरेंशियल टूटा था तब क्या पड़े हुए थे हमारे पास। ये पेन भी पहली वाली है, पुरानी। लो जी, मल्होत्रा साहब भी आ गए हैं अपनी थार में। इनको अब स्विफ्ट में बिठा के हम लेके चलते हैं मनी माजरा डिफरेंशियल का काम करवाने। ये रखा हुआ हमने डिफरेंशियल के सारे टुकड़े इसके अंदर हैं, बहुत भारी है ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लड़के को लगा पता नहीं कुछ ऐसी वैसी चीज होएगी, डिफरेंशियल है भाई इसके अंदर। अच्छा, भारी है ना, मजा आ गया, उठा के। मजा आ गया। और क्या, जब इससे ही मार लेते हैं। और देखो मल्होत्रा साहब, ये हैं भाई हमारे सम्मान मल्होत्रा जी। सर आप ब्लॉग में आ रहे हो? अच्छा। ये हम सेकेंड हैंड मिल गया था हमें नया डिफरेंशियल, तो पुराने वाला दे दिया, अभी ये फिट करेंगे उसमें। हाँ जी मुंडे, वो आज है सेकेंड डे हमारा, डिफ खोले हुए हो गया हमें। तो कल हमने मनी माजरा से जाके नया डिफ ले आए थे हम, और जो पुराना डिफ था वो वापस दे दिया। बंदा भी कह रहा था भाई बहुत बुरा हाल किया हुआ आपने डिफ का। और कल हम लेके आके कल हमने इंस्टॉल कर दिया था पुराना डिफ। तो आज हमें क्या क्या काम है, हाँ आज एक पिनियन पिन होती है उसके अंदर ही जो शाफ्ट को घुमाती है, आपको दिखाता हूँ मैं। डिफ हमने इंस्टॉल कर दिया था कल, इसके अंदर होती है पिनियन पिन, ये इसके बैक साइड पे यहाँ पर। तो उसका भी डाउट है कि वो ठीक है कि नहीं, वो टेस्ट करके फिर अगर तो वो ठीक हुई एक बार चला के देखेंगे। अगर गाड़ी ठीक चल रही है तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं चल रही हुई तो फिर हम अब नहीं घर पे खोलेंगे, क्योंकि भाई जितना करना था अब कर दिया। फिर इसको मैकेनिक के पास लेके जाके सारी गाड़ी सेट करके देन वी विल ड्राइव। फिर गाड़ी हम बैक ऑन रोड ले आएंगे। बाकी डिफ मैंने वेल्ड नहीं करवाया अभी, क्योंकि एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, देखते हैं कि वो पूरा होता है कि नहीं। हो जाएगा वैसे जहाँ तक मुझे लगता है। सो स्टे ट्यून्ड, there might be a good surprise for you guys and for me also. बाकी see you soon. ये है डिफ का कवर, और ये देखो वो टूट के इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है उसमें, और इसमें देखो छेद ही हो गया। देखो तो इसको भी वेल्ड कराना पड़ेगा। लो जी डालिया वेल्ड। ये देखो वो गरारियों ने ये भी फाड़ दिया था इसका कवर ही। और ये बैठा हमारा बूजो, वेट कर रहा है हमारी। हाँ जी बूजो जी। हाँ जी सर।
ये लो कर दो, ठीक है, अब लगा दिया, लगा दो, आ जाओ। इसको मैं अंदर घुसाना भूल गया था, दरवाज़ा खोल के आ तो जाता पर अंदर नहीं जा पाता ऑब्वियसली। चल चले अंदर, स्टैंड अप, चलो स्टैंड अप, चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर। जी मुंडियो, गड्डी हो गई है ठीक। पहले इधर खड़ी थी, अब उधर खड़ी है। मैंने तो नहीं चला के देखी, पिताश्री ने ही गाड़ी इधर लगाई है। बाकी चला के देखते हैं कोई डिफरेंस है कि नहीं, फिर आपको बताते हैं। ओह हो, फाइनली आफ्टर 3 डेज़ आज गाड़ी स्टार्ट करके चला के बताते हैं आपको। बेल्ट भी चेंज होने वाली है। बेल्ट ढीली हुई, ऊपर के गाड़ी नहीं चलती भाई, ये तार टूट गई थी अभी। अब इसको हम जोड़ेंगे इसके साथ। लो जी, वूफर भी करता अपना सेट। लेट्स गो जिम नाउ। गाड़ी चला के बताते हैं आपको कि कैसी चल रही है, पहले से कोई चेंजेस। क्योंकि पहले जब गाड़ी चलती थी तो झटके मारती थी, बिकॉज डिफ लूज था पहले, जो उसके अंदर के स्पाइडर वेब्स हैं। अरे यार, एक तो इसने दुखी करा हुआ बहुत ज़्यादा आवाज़। आई हेट दिस नॉइज। बेल्ट की एक तो मेरा एम्प भी यहाँ पे ना मेटल बॉडी है, तो उसमें पता नहीं कोई यहाँ से खड़कता है, कई बार खड़ करता है। साड़ी रानी सुंदरों बुढ़ी हो गई है, थोड़ा बहुता तो करेगी अभी। कोई नहीं, अब इसके साथ ऑफ रोडिंग देखते हैं करनी है कि नहीं। बाकी चलो भाई, चला के देखिए। रिस्पॉन्स तो ठीक है पहले चलते हुए भी ना, अब तो मतलब क्लच छोड़ रहा हूँ तो साथ की साथ ही चल रही है। पहले ऐसे झटका पड़ता था, कड़क टक ऐसे डिफरेंशियल से आवाज़ आती थी, अब बिल्कुल ठीक है। बाकी थोड़ा और चला के देखते हैं, बाकी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी और सड़क पे थोड़ी चला चलू के।